देश के 10 राज्य सूखे की चपेट में हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक देश के 33 करोड़ लोग जो हैं वो पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र और राज्य के 3000 से ज्यादा गांव पानी को तरस रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता रमन ममगई पहुंचे हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में, जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी के सभी स्रोत लगभग सूख चुके हैं और आज से हम हर रोज आपको दिखाएंगे भीषण सूखे की चपेट में आए मराठवाड़ा के अलग अलग इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट। थेर गांव के लोग सुबह 3 बजे से जाग रहे हैं। सुबह से ही सबकी निगाहें सड़क पर लगी हैं। आखिर 3 दिन के इंतजार के बाद पानी का टैंकर जो आने वाला है, क्या बुजुर्ग क्या बच्चे, सबको उसी का इंतजार है। औरंगाबाद जिले का थेर गांव, जहां जिंदगी अब टैंकर भरोसे हो गई है। पानी के सारे कुएं, सारी बावड़ी, सब कुछ सूख गया है। सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब सिर्फ कान एक ही आवाज़ सुनने का इंतजार करते हैं, वो इस पानी से भरे टैंकर की आवाज़। ठीक सामने अगर आप देखेंगे, लगभग 2 चक्कर हर दिन ये टैंकर लगाता है 12,000 लीटर का, और जिसके लिए लोगों की लंबी लाइन पानी के लिए लग जाती है। सब जानते हैं पानी बिना जिंदगी नहीं है और जिंदगी मराठवाड़ा के इन गाँवों में कुछ ऐसे ही हो गई है, बूंद बूंद के लिए तरसती हुई। जैसे ही टैंकर गांव में पहुंचा, पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। बड़े बड़े ड्रम और मोटे मोटे पाइप लेकर लोग बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। टैंकर रुका और पलक झपकते ही उसमें कई पाइप लग चुके थे। नीचे खड़े लोगों में जद्दोजहद जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बर्तनों में पानी भरने की। एक पल की देरी भी भारी पड़ सकती है। कुछ ही मिनटों में 12,000 लीटर पानी खत्म, लेकिन बर्तन अब भी खाली हैं, प्यास अब भी बाकी है। मगर शुक्र है कि आज एक और टैंकर यहाँ आएगा। पानी के टैंकर के इंतजार में यहाँ पर खड़ी हैं, पाइप लेके। तीसरे दिन को टैंकर आ रहा, रोजाना टैंकर होना। रोज नहीं आता? नहीं आता, फिर 2 टैंकर तो भी छोड़ते जाओ एक दिन। कितना टैंकर आता है पानी? एक टैंकर आता 3 दिन को हमारे पास। 3 दिन में एक टैंकर आता तो पूरता नहीं, इतना पब्लिक बहुत ज्यादा है ना। कितना पानी भर पाती हैं आप एक बारी में टैंकर? हाँ, 1 ड्रम भरता बस। कितने लीटर का? हाँ, 150-200 लीटर का ड्रम ये सब। 200 लीटर का? हाँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हाँ, 8 लोग हैं। अच्छा। हाँ। आपके गांव में पहले था कुआं वगैरह? हाँ था पहले, पर अब बारिश ही नहीं तो कोई पानी का है 3 साल से 4 साल से। 4 साल से बारिश नहीं देखी आपने? हाँ, बारिश ही नहीं इधर ज्यादा। 4 साल से बारिश नहीं इधर, दुष्काल गिरा है बस। 3 दिन में एक बार पानी का टैंक आता है। 8 लोगों का परिवार, 10 लोगों का परिवार ज्यादा 100-150 लीटर पानी भर पाते हैं। यानी एक आदमी के हिस्से में 5 लीटर पानी भी नहीं होता। अगर टेम्परेचर गर्मी की बात करें तो 45 से 48 डिग्री तापमान होता है। गांव के सारे कुएं बावड़ी सूख चुके हैं। बारिश नहीं हुई है। पिछले 4 सालों से बारिश की बूंदों को इस जमीन में नहीं देखा है और सरकार सिर्फ वादे करके निकल जाती है। टैंकर मुक्त गांव बनाने की बात हर चुनाव में की जाती है, हर बात की जाती है, लेकिन टैंकरों के भरोसे आज भी यहाँ जिंदगी चल रही है। दूसरा टैंकर भी यहाँ पहुंचा और फिर वही नजारा। गांव का बच्चा ज्यादा से ज्यादा पानी भरने के लिए दौड़ लगा रहा है, क्योंकि अब पानी 3 दिन बाद ही मिलेगा। पूरे दिन हर रात सिर्फ दिमाग में एक ही बात चलती है कि पानी का टैंकर कब आएगा। पानी के बिना जिंदगी मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। 12,000 लीटर का टैंक लगभग पहुंचा और 5 मिनट भी नहीं लगे इसे पूरा का पूरा खत्म होने में। पूरी तरह से टैंकर खत्म हो चुका है। पूरा इंतजार एक बार फिर शुरू हो जाएगा इस पानी के टैंकर का। फिर एक बार इंतजार होगा, दिमाग में और कोई बात ना होगी, न बच्चों की पढ़ाई, न बाकी कोई, न रोजगार। सिर्फ एक बात की चिंता होगी कि अगली बार पानी का टैंकर कब आएगा। मेरे साथ अभी पठान साहब हैं। अभी जी, कितनी मुश्किल हालात हैं इस थेर गांव की आसपास के इलाके? सर, इतनी बुरी हालात है कि पूरे पैठान तहसील के अंदर जितने भी, अगर 188 गांव है उसके अंदर से जो है तो 148 गांव के अंदर टैंकर शुरू है। अगर सबके लोगों की जो है तो दारोमदार सिर्फ टैंकर के पानी के ऊपर है। अगर टैंकर नहीं आता है तो एक घुट भर पानी भी गाँव वालों को नसीब नहीं होता। अगर पानी आता है
तो सब नहाना धोना पीना सभी जो है तो चीज़ें उसके अंदर जो है तो मैसर होती है। अगर नहीं तो फिर लोगों को सिर्फ जो है तो इधर उधर कुओं में भटकना पड़ता है, लेकिन कुओं को भी पानी नहीं है। इतनी हालात जो है तो बदतर हो चुकी है, घुट भर पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। हमारे यहाँ से करीब 28 किलोमीटर पे जो है तो पैठन का सबसे बड़ा जायकवाड़ी का माना जाने वाला डैम है, लेकिन वो सब सूखा होने के कारण पैठन तहसील नहीं अतराफ के डिस्ट्रिक्ट में भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है। हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी हैं बद्री साहब जी, बद्री पाटिल जी। कितने सालों से बारिश नहीं हुई? कम से कम 6 साल हो गए बारिश नहीं। पानी नहीं बरसा? नहीं पानी नहीं बरसा। कुएं बावड़ी सब सूख गए? सब सूख गए। टैंकर 6 साल से नहीं, कम से कम 10 साल चालू हो गए टैंकर चालू है हमारे गांव में। 10 साल से टैंकर के भरोसे ही पूरा गांव? पूरा टैंकर के भरोसे पूरा गांव। 3 दिन में एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर पानी मिल पाता है। इस पानी में परिवार के लोगों और मवेशियों को गुजारा करना होता है। खेर गांव में काका साहब दादा साहब थोटे का परिवार है, किसान हैं, डेयरी चलाते हैं, 10-12 लोग घर में हैं, 4 छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं जो परिवार के साथ जुड़े हैं। लेकिन पानी ने जिंदगी बेहद मुश्किल कर दी है। काका साहब दादा साहब थोटे की जिंदगी में 2 चीजें बहुत ज्यादा मायने रखने लगी हैं, एक ये पानी का पाइप और दूसरी ये खाली गगरी। काका साहब मुश्किलें बहुत हैं, कब कितने बजे से पानी का इंतजार करते हो? कैसे पूरा दिन सिर्फ पानी के बारे में सोचने में बीत जाता है? हमारे तरफ आज पेट को 4 बजे टैंकर आने वाला था, तो हम 2:30 बजे से नींद से उठे वाले। आज सब वो अभी इंतजार कर रहे तुम्हारा, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम से टायर पंचर हुआ था, लेकिन ये देर हो गई आज। तो कुछ भी काम करने हमने अभी स्नान भी नहीं बनाया आधे आदमी ने। और ये जो जानवर है इनके लिए पानी का बहुत प्रॉब्लम है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा सदस्य होने की वजह से हमको पानी बाहर से लाना पड़ता है। हमारे यहाँ 4 खेपा रोज के टैंकर इसके आते और ज़्यादा होना चाहिए। काका साहब पानी जब आप छोटे थे तो आपके गांव में कुओं में पानी था, तालाब में था? हाँ, बहुत पानी था हमारे तरफ। इधर मंदिर की तरफ जो कुआं है तो उसे 10 फीट के अंदर अंदर पानी था, बहुत पानी था। चलिए, ये सारे लोग हैं जो कि काका साहब के परिवार के हैं, अम्मा हैं, ये छोटे बच्चे हैं, और ये सारे लोग हैं जो सुबह 3 बजे उठ चुके थे, 3 बजे से इंतजार करते रहे पानी की बूंदों का, और अब जाके लगभग 11 बजने वाले हैं। अब इनके घर में पानी का टैंकर आया है, पानी भरा है, अब जाके खाना बनेगा, अब जाके आगे की जिंदगी चलेगी। लेकिन उसमें भी पानी पूरा नहीं है, और ये टैंकर कोई समाधान नहीं है। समाधान वही है कि गांव के कुओं में पानी आए, गांव की बावड़ियां फिर से पानी से भर जाए, और शायद उसके लिए एक सकारात्मक मजबूत पहल करने की जरूरत है। कई साल से सूखे से जूझ रहे इलाकों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2 साल पहले टैंकर मुक्त गांव अभियान शुरू किया। 1 साल पहले इस योजना के तहत थेर गांव को भी चुन लिया गया, लेकिन गांव को अब तक काम शुरू होने का इंतजार है। पिछले 4 साल से इस गांव में बारिश नहीं हुई। गांव के सभी कुएं तालाब सूख चुके हैं। ये तालाब सूखे की भयानक तस्वीर का एक नमूना है। ये तालाब है जो कभी पानी से पूरी तरह से भरा हुआ होता था, लेकिन इस वक्त सूखे का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस तालाब को देखकर कि पानी बिल्कुल नहीं बचा है। और सिर्फ ये इस तालाब की नहीं, इस जिले के आसपास के सारे तालाबों की यही कहानी है। पिछले 4-5 सालों से सूखे ने पूरा पानी भाप बनाकर उड़ा दिया है। जमीन का नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर था वो खत्म हो चुका है। सरकारी कोशिशें थी कि चलिए शायद यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर शायद पानी नीचे बचा होगा। एक बोरवेल लगाने की कोशिश की गई कि यहाँ से पानी सामने थेर गांव में पहुंचाया जाए, लेकिन बोरवेल ने काम नहीं किया। अब सिर्फ इसको इस तरह से छोड़ा गया है ताकि अब अगली बार जब बारिश हो तो पानी इसके जरिए नीचे जाए और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो थोड़ा उठ के आए। लेकिन अब सब कुछ टिका हुआ है मानसून पर। मानसून आएंगे, काले बादल आएंगे, और उम्मीद करते हैं अच्छी बारिश साथ लाएंगे। आज ये गांव भीषण सूखे से जूझ रहा है, लेकिन 10 साल पहले थेर गांव की हालत ऐसी नहीं थी। पानी के लिए तरस रहे थेर के कुएं उस वक्त पानी से लबालब भरे थे। जो पुराने लोग थे वो हमें परंपराओं से और प्रकृति से जुड़ना सिखा के जाते थे। आज भी कुएं की मुंडेर पे इसके निशान, सिंदूर के निशान, यानी कुएं की पूजा के निशान आपको अभी भी यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जब तक कुआं है, जब तक प्रकृति है, जब तक पानी है, तब तक जिंदगी है। और आज जिंदगी टैंकरों के सहारे है। ये कुआं जो 1972 तक पानी से लबालब भरा होता था, इससे ऊपर निकलकर बहता था,
पिछले 5 सालों से एक बूंद भी पानी इस कुएं में नहीं है। कहते हैं कि जब इस कुएं में पानी होता है तो आसपास के इलाके में भी पानी होता है, यानी एक तरह का पैमाना है कि सूखा किस कदर इस इलाके में पड़ा है। मेरे साथ गांव की अम्मा है। अम्मा, पानी है था कितना था? इथं राहतं ना पाणी असं तेथे असं गच इकडं गच भरून पाणी होतं इथं दुष्काळामध्ये। हा आणि असे शेंदून आम्ही पाणी भरीत होतो तसं। हा कितने सालों से नहीं है अब? 4 साल झालेत पाणी नाही। अच्छा, आपकी उम्र इतनी हो गई है, हा ऐसा सूखा देखा आपने पहले कभी? नाही नाही कधीच नव्हतं, आता झालंय। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60-65 आहे ना। तो 62 साल में ऐसा सूखा नहीं देखा? नाही। बीते 4 साल से बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे इस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ऐसा सूखा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन क्या पानी के लिए तरसते इस गांव की हालत के लिए सिर्फ बादलों की बेरुखी ही जिम्मेदार है? सूखे कुएं और तालाब, गिरता जल स्तर कई और सवाल भी खड़े करता है जिन पर सरकार को गौर करना है। लेकिन पानी के टैंकर के सहारे जिंदगी काटते इन गांव वालों के लिए फिलहाल हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। यहाँ जब टैंकर के पास मैं गांव के लोगों से बात कर रहा था तो एक आदमी ने मुझे कहा कि भैया शहर से आए हो ना, वहाँ तो आप एक आदमी नहाने में 20 लीटर पानी बर्बाद कर देता है और यहाँ एक परिवार को सिर्फ एक दिन में 20 लीटर पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। डरा देने वाली तस्वीरें हैं और हम सबको सावधान करने वाली भी कि अगर हम ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे कैमरामैन मनमीत दिखाएं इस कुएं की हकीकत जो अब क्या रह गई है। पहले पूरा कुआं पानी से भरा होता था, ऊपर तक पानी हुआ करता था, लेकिन आज वाकई में नीचे देखकर डर लग रहा है। वाकई में ये तस्वीर डराने वाली है कि अगर हम अब भी सावधान नहीं हुए, हमने पानी नहीं बचाया, तो फिर मुश्किलें बेहद बढ़ने वाली हैं। कैमरामैन मनमीत के साथ रमन बमगाई, थेर गांव, औरंगाबाद।